देखो, हम सब चाहते हैं कि हम प्रसन्न रहें। तो प्रसन्न रहने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे हम सब चाहते हैं कि हमारा पेट भरा रहे, शरीर में ताकत रहे, तो उसके लिए हम खाने पीने का ध्यान रखते हैं। ये तो है नहीं मिट्टी पत्थर ये चीज़ खाली उठा के, गाय का घास खा लिया, है ना, किसी चीज़ का कुछ खा लिया, ये तो नहीं है। अच्छी ताकत की चीज़ खाते हैं। तो ऐसे प्रसन्नता के लिए हमें भाव योगी संत की जो भावना है, उन भावना को हमें अपनाना होगा। भाव योगी संत की भावना क्या है? ये अमृतवाणी भावना ही तो है। भावना व्यक्त करी है गुरुदेव ने अपनी, क्योंकि श्री राम ने भी ये कहा है कि भावना से प्राणी महान होता है। ये ऋषि मुनि भावना से ही हुई है। भावना में क्या कि भाव छिपा हुआ होता है, दुर्भावना, सद्भावना और खाली भावना, है ना, भोग की भावना। ये ऐसे भावना अलग अलग होती है प्राणी के अंदर में। तो जैसी भावना होती है वैसा ही प्राणी खुद बन जाता है। तो संतों की भावना तो बहुत उच्च कोटि की होती है। तो जो भी प्राणी संत की भावना को अपना लेता है, वो प्राणी अपने जीवन में सदा प्रसन्नता प्राप्त करता है। और एहसास भी कराते रहते हैं गुरुदेव सत्संग में आने के बाद में, सूक्ष्म से भी, स्थूल से भी, भावना से भी और अनुभूति से भी। करीब करीब एहसास होता रहता है हर चीज से। मतलब ये नहीं है खाली एक ही कारण से। क्या एहसास? कि सत्संग के द्वारा जो प्राणी सत्संग करता है वो हर कार्य में सफलता प्राप्त करता ही करता है। जब से आप लोग सत्संग करने लगे हो, बताओ आपके जीवन में कोई भी कार्य ऐसा हुआ क्या कि अटक गया हो? देर सवेर हो जाता रहो, आप सत्संग को ही मजाक में ले रहे हो, सत्संग को ही खाली ऐसे ले रहे हो, भाई तो ठीक है चलो नॉर्मल, जैसे कोई के टिक्के के बुलाव में चले गए, कोई के बान हलदार में चले गए। ये तो फिर बाद में कैसे प्राप्त कर पाएगा? उनकी भावनाओं को अपनी भावना के जैसे बनाना पड़ेगा, तब महसूस होगा कि हाँ कार्य, हर कार्य में सत्संग के द्वारा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई प्रसाद बोल दो, कुछ कर दो। सत्संग करेगा, नियम से करेगा, श्रद्धा से करेगा, तो उसे कार्य में सफलता मिलेगी। और भावयोगी संत जो भी सत्संग में आते हैं प्राणी, उनके हर कार्य प्रणाली पर, कार्यशैली पर, हर एक उनके जीवन की घटनाओं पर दृष्टिपात करते हैं, अपनी नज़रों में रखते हैं कि क्या वो कार्य कर रहा है, क्या उसके जीवन में घटना घटने वाली है, क्या घटित हो रहा है। हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं, नज़र रहती है सूक्ष्म से। हम सोचते हैं भगवान देखते नहीं, भगवान देखते रहते हैं सबको। ऐसा नहीं देखते क्या भगवान? पर हमें लग रहा है कि हमें भगवान नहीं देख रहा है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान नहीं दिख रहा है। जब हम आंख बंद करके सो रहे हैं तो हमें सामने वाला क्या सोचेगा कि ये तो नींद आ रही है, लेकिन आंख तो ऐसे झूठी मुट्ठी में बंद कर रखी है। जैसे बाई चांस हम ये सोच लें तो सो रहे हैं और हम बात चालू कर दें हर कैसी, तो सामने वाले को सुनेगा। अब वो सामने वाला सोचे मैं सोने का बहाना करूं, क्या करूं, मैं सो भी नहीं रहा, मेरे को सुन भी रहा है। अब ये कह देंगे कि नहीं मैं तो जग रहा हूं, तो इनकी इंसल्ट हो जाएगी। कई बार होता है ऐसा कि चल ये तो सो रहा है, बात कर लेते हैं, लेकिन सो नहीं रहा सामने वाला। आंख बंद करने का मतलब ये थोड़ी है तो सत्संग में आगे धारण नहीं किया, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम सत्संगी बन गए। पर गुरुदेव हर एक्टिविटी पे, हर कार्यशैली पे, हर घटना पे ध्यान रखते हैं, नजर रखते हैं, मतलब दृष्टि रखते हैं अपनी। और संत के जीवन, जिसके जीवन में संत दृष्टिपात कर देते हैं, उसके जीवन से कोई भी कार्य में संदेह रहता ही नहीं है। संदेह का तो नाम भी नहीं रहता है। इतनी निराली सदगुरुदेव की बातें कहें, भाव कहें, अमृतवाणी कहें,
अपना है, खाली भावना कोई भावी के संत की भावना से मिलान कराना है कि हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए। अब दुर्योधन की भावना थी वो एकदम भगवान से अलग थी, तो दुख पा रहा था सदा ही, सदा बेचैन रहता, वो प्रसन्न रहता ही नहीं कभी।